हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लव यू इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियोस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड अगेन फंडामेंटल प्रॉब्लम, जो कि आपके बेहतरीन डाउट्स को क्लियर करने वाली है। हमें एक सॉल्यूशन बनाया गया है 250 ml ऑफ वाटर और x ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इसमें एडेड किया, यानी एसिटिक एसिड हमारे लिए सोल्यूट हो गया और वाटर हमारे लिए एज ए सॉल्वेंट हो गया। अगर इसका 11.5% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोशिएट होता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकल के आ रहा है डेल्टा टी एफ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कितने ग्राम आपने मिलाया गया होगा अगर डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ गिवन। सो सिंपली हमें क्वेश्चंस का मॉडल देख के पता चलता है कि हमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे। सबसे पहले डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होगा के एफ इंटू मोलेलिटी, और इसके साथ में हमें डिसोशिएशन दे रखा है, यानी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन गिवन है, उसको मैं आयोटा से रिलेट कर रहे हैं, यानी वो कंसिडर करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू आयोटा इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी। अच्छा, आयोटा को मैं कैसे डिफाइन करूँगा फॉर डिसोशिएशन के लिए। डिसोशिएशन के लिए 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा होता है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एन माइनस 1 अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा मुझे गिवन है, एन की वैल्यू कितनी होगी। एसिटिक एसिड की बात करें तो कितने मोल्स अवेलेबल होते हैं इसके। एसिटिक एसिड में हमें पता है 2 मोल्स बनते हैं, यानी कि इसके आयोटा की जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा आने वाली है। तो यहाँ से मैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर अल्फ़ा को रिलेट कर सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन से। अच्छा, मोलेलिटी को कैसे सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं यहाँ से। मोलेलिटी को मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ, यानी मोलिक्यूल मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल्स निकालने के लिए क्या किया मैंने, वेट अपॉन मोलर मास किया है, मुझे सोल्यूट के मोल्स के, और ये ग्राम में निकले तो मुझे 1000 ग्राम में 1000 यानी कि 1 kg में सोल्यूट के मोल्स निकालने होंगे। यही मेरे लिए क्या हो गया, मोलेलिटी हो गया। सारी वैल्यू जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो लेट स्टार्ट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा इंटू W2, जो मुझे x ग्राम अवेलेबल है मुझे निकालना है, और इंटू 1000 इंटू ऑफ के एफ डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ W2, और इसे मैं डिवाइड करूँगा W1 से। तो वेल स्टार्ट द सब्स्टिट्यूशन, द वैल्यू 0.416 हमें डेल्टा टी एफ है। आयोटा की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आ रही है आफ्टर द पुटिंग 11.5, जो कि निकल के आएगी 1.115। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1.115। W2 लेट सपोज मुझे निकालना है, दैट इज़ x ग्राम, और इसके मोल्स निकालने के लिए 60 से मैंने डिवाइड किया, क्योंकि एसिटिक एसिड का जो मोलर मास होता है, एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60, और इसका 1000 ग्राम में निकालना है तो 1000 अपॉन 249.25 अवेलेबल है, और इसका मुझे के एफ़ की वैल्यू कितनी है 1.86 मुझे गिवन है। तो यहाँ से मैं इजीली निकाल सकता हूँ एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 3 ग्राम, और यही 3 ग्राम मेरा क्या है, आंसर है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ से अगर किसी को डाउट्स है तो इस तरह भी लिख सकता है, अल्फ़ा बराबर आयोटा माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 को सब्सटीट्यूट कर सकता है। ईजिली आपका आंसर जो निकल के आएगा दैट इज़ 1.15 निकल के आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, and don't forget to like, subscribe in channels so that other will also benefited. Thank you so much guys.